हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास, बहुत ही विवादित और बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही प्रतियोगिता परीक्षा जेएसएससी सीजीएल के बारे में। आप सभी को पता होगा विधानसभा चुनाव से पहले जो ये संभावना पूरी तरह से जताई जा रही थी, ये संभावना एक तरह से नहीं बोल सकते, यहाँ पर जो है एक तरह से पूरा क्लियर था मामला कि जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, उस एग्ज़ाम को रद्द नहीं कराया जा सकता और उस एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो यहाँ पर दिख रहा था उसी के अकॉर्डिंग सभी छात्र जो है उस बातों को कह रहे थे। हालांकि यहाँ ये भी अपडेट थी कि जो एग्ज़ाम है कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है मामला जो है कोर्ट में भी है। ये जो बात मैं बता रही हूँ आप सभी को विधानसभा चुनाव से पहले की बात बता रही हूँ, जहाँ पर आयोग और सरकार का भी झुकाव रिजल्ट की तरफ था और वो सारी चीज़ें आप सभी को पता है। मैंने अपने चैनल पर भी वो सारी अपडेट आप सभी को प्रोवाइड किए थे, बट यहाँ पर जो मामला है वो उल्टा हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक तरह से बोल सकते हो ये सरकार द्वारा सहारा है या सरकार की एक साजिश है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले जिस तरह से सरकार का जो रुझान था वो रिजल्ट की ओर था और स्पष्ट तौर पर देखा भी गया था, आयोग का जो रुझान था वो रिजल्ट की तरफ था। बट यहाँ पर जो है कल जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है उसमें ये निकलकर सामने आया है कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर खुद जो यहाँ के मुख्यमंत्री है, झारखंड के मुख्यमंत्री जो है सीएम जो है हेमंत सोरेन सर द्वारा कहा गया है कि निष्पक्षता से इसकी जांच की जाए। ठीक है, यहाँ पर जो है सीबीआई जांच की मांग कही जा रही थी, बट यहाँ पर सीबीआई जांच को ना कहकर यहाँ पर सीआईडी जांच कहा जा रहा है सीएम द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे अपडेट जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। 2 दिनों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इस तरह से बहुत सारे अपडेट है, तो यहाँ पर एक एक करके अगर मैं पढ़ने लगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ूंगी, बाकी चीज़ें ऑलरेडी मैंने जो कल उच्च स्तरीय बैठक हुई थी सीजीएल को लेकर हेमंत सरकार द्वारा क्या कहा गया है वो सारी चीज़ें मैंने कल ही क्लियर कर दी आप सभी को। ठीक है, कल ही मैंने प्रोवाइड कर दी थी, लास्ट वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। बट और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हो सीजीएल में दर्ज केस की निष्पक्षता जांच करें। तो यहाँ पर आप सभी को ये भी पता है कि जो साक्ष्य है वो सौंपे जा चुके हैं, ओरिजिनल साक्ष्य, और अगली जो सुनवाई है 21 जनवरी को है जेएसएससी सीजीएल को लेकर। कल उच्च स्तरीय बैठक में बहुत सारे विभिन्न विभागों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें आपका मैया सम्मान योजना भी है और भी चीज़ें थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल की। तो यहाँ देख सकते हैं सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज। तो ये भी अपडेट मैंने आपको दिया था कि सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई थी रांची रातू थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राजेश प्रकाश नामक युवक के बयान पर की गई ऑनलाइन शिकायत के आधार पर केस दर्ज की गई है। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। एफआईआर में राजेश प्रसाद ने पेपर लीक में सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों और परीक्षा करा रही एजेंसी और जेएसएससी के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया। हालांकि इस केस में पुलिस के लिए किसी भी नामजद नहीं बनाया है। वही केस दर्ज करने के बाद रातू पुलिस ने शिकायतकर्ता से संबंधित वीडियो फुटेज समेत अन्य साक्ष्य हासिल किए हैं। वहीं परीक्षा कराने वाली एजेंसी के भी मोबाइल समेत कई चीजें पुलिस ने कब्जे में ली है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये जो एग्जाम है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर जो शिकायत है वो दर्ज करा दी गई है। गृह विभाग के आदेश पर भी दर्ज होगा केस। यहाँ पर रांची के रातू थाने के अलावा कथित पेपर लीक के आरोपों की जांच को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेश पर सीजीएल परीक्षा की जांच कराने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग के आदेश पर दर्ज केस सीआईडी थाने में दर्ज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मामला है वो सीबीआई जांच ना होकर सीआईडी जांच कराने की बात कही जा रही है। यहाँ पर ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा लेने की भी बात कही जा रही थी। ये भी बात मुझे बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में कही है कि जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई उससे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी कि सीबीटी मोड में लिया जाना चाहिए। तो आप सभी को पता है सहायक आचार्य जो परीक्षा हुई थी वो सीबीटी मोड में हुई थी। तो बहुतों का कहना था कि इतने कम टाइम में जब उतनी बड़ी तादाद में छात्रों ने सहायक आचार्य परीक्षा सीबीटी मोड में दी तो सरकार ने सीजीएल एग्जाम को सीबीटी मोड में क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराने पर पढ़े। तो सीएम ने कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ियों की गुंजाइश ना हो इसके लिए ऑनलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित करने की दिशा में बढ़े। यह भी कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी से परीक्षा लेने पर काफी हद तक पेपर लीक जैसे मामले नियंत्रित किए जा सकते हैं। इससे ऑफलाइन परीक्षा को लेकर परेशानी दूर होंगे, समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहालय का जो लक्ष्य निर्धारित है उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए।
तो यहाँ पर आगे की जो परीक्षाओं की बात की जा रही है कि आगे बहुत परीक्षाएं ली जानी हैं और उन परीक्षाओं का जो है सीबीटी मोड में आयोजन किया जाए, ये बात भी बोली गई है। बल्कि ये जो चीज़ है सीबीटी मोड में परीक्षा लेना ये सही है। कई हद तक जो पेपर लीक के मामले हैं इसमें नियंत्रित रहते हैं, बट इसमें भी ऐसा नहीं है, आप 100% इसमें भी नहीं श्योर हो सकते कि यहाँ पर भी जो है आपका कोई चांस नहीं होता लीक होने का या कोई प्रॉब्लम होने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेपर लीक ऑफलाइन में ज़्यादा होते हैं उससे यहाँ पर जो है बहुत कम मात्रा में जो है सीबीटी मोड में जो एग्जाम होते हैं उसमें देखने को मिला होगा। कोई भी दिक्कतें जो होती है सीबीटी मोड में कम होती इसमें भी है, बट कम होती है। ठीक है, आप सभी को जो यूजीसी नेट नीट एग्जाम के बारे में जानते होंगे तो यहाँ पर जो है देखने को मिलता है एनटीए द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं, बट हाँ बहुत कम होती हैं, बहुत ना के बराबर होती हैं, बट होती इसमें भी है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी केस को टेक ओवर करेगी सीआईडी। तो जैसा कि यहाँ पर जो है सीआईडी को सौंपा जाएगा केस, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर आप सभी को ये सारी अपडेट जो है प्रोवाइड की गई है। आप सभी जो है न्यूज़पेपर अगर रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो तो आपको पता चल चुका होगा। और बहुत सारी अपडेट जो है ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑफिशियल साइट से आती है, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं सीआईडी करेगी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जाँच, आईजी के नेतृत्व में बनी कमेटी। ठीक है, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है सोमवार को, उसमें जो है हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया था कि सीजीएल को लेकर रातू थाना में 20 दिसंबर को दर्ज केस को सीआईडी टेक ओवर कर जांच करेगी। इसके अलावा भी कहीं पर कोई केस दर्ज होगा तो उसकी जांच भी सीआईडी करेगी। इस मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। रातू थाना में 20 दिसंबर को हजारीबाग सरकुर्दर मंगरो निवासी ट्यूटर राजेश प्रसाद ने 21 नवंबर को विभिन्न जिलों में आयोजित जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले को लेकर एक मोबाइल धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें श्री प्रसाद ने अपने छात्र और अभ्यर्थी गिरिडीह महतोडी और निवासी रामचंद्र मंडल के हवाले से कहा था कि 22 नवंबर को उसने बताया कि जब वह बलियापुर केंद्र पहुंचा तो देखा कि परीक्षा शुरू होने से पूर्व एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल से बात कर कुछ लिख रहा था। तो ये आपको पता है, ये पूरा नहीं मैं पढ़ूंगी, जो निकल के सामने आया था अपडेट, जिसमें आप सभी ने वीडियो देखा होगा, पेपर फटे हुए देखे होंगे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से हुआ था। यहाँ पर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जो है कार्रवाई शुरू, आईजी सीआईडी यहाँ पर देख सकते हैं सीआईडी को सौंपने की बात कही गई है। और आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये सरकार का सहारा है या सरकार ने यहाँ पर छात्रों पर जो है अपना यहाँ पर सरकार इस बार जेन्युइन तरीके से इस चीज़ की जांच करा रही है या सरकार का ये साजिश है या कुछ है। क्योंकि सही तरीके से आप देखो तो जो सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि जेएसएससी सीजीएल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है, और वो सरकार आज कह रही है कि जो शिकायत की गई है उस शिकायत पर जो है निष्पक्षता से जाँच की जाए। ऐसा क्यों इतना जल्दी सरकार इस विषय में, यानी कि सरकार ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को मान लिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जांच कराने की बात कही जा रही थी, सीबीआई जांच की मांग कही जा रही थी, बट सरकार ने कभी भी उस तरफ जो है अपना मुख भी नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, कहीं पर भी ये अपडेट नहीं है कि जांच कराई जाएगी। उन्होंने सीधा और स्पष्ट तरीके से कहा कि परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है, जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन मोड में लेने की बात कही जा रही है। 21 दिसंबर के अंक से जो है भास्कर ने बताया था कि केस कैसे हुई गड़बड़ी, तो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा ये तो कह दिया गया है कि जो परीक्षा है उसकी जांच कराई जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा खास बात और ख़ास दिन आपका जो 21 जनवरी को जो कोर्ट में फैसला है उसमें है, क्योंकि ये सारे जो अपडेट है वो जाएंगे कोर्ट में और उसमें क्या बातें निकलकर सामने आती है, जो जांच प्रक्रिया चल रही है उस जांच प्रक्रिया का जो रिपोर्ट है, अब तक की जो जांच प्रक्रिया का रिपोर्ट होगा वो कोर्ट में जाएगा। क्योंकि कोर्ट ने जो है कहा है जांच करने को, और उसका जो रिपोर्ट है वो जाएगा, उसके बाद क्या निकल के सामने आता है। ठीक है, यहाँ पर एक और अपडेट था कल जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, वो भी मैंने आप सभी को दे दिया जैसे ही अपडेट निकल कर आई, वैसे कि कल जो जेएसएससी सीजीएल जो डीवी हुई है आप सभी को पता है, जिसमें 2231 छात्र जो सफल छात्र है वो कल गए थे मुख्यमंत्री आवास पर। उन्होंने अपनी शिकायतें की है, अपनी नाराजगियां रखी है, उन्होंने अपनी बातें रखी। यहाँ पर देख सकते हैं उससे भी रिलेटेड अपडेट है कि मेरिट लिस्ट में शामिल 96% झारखंड के युवा, 7% अंक वाले का भी चयन। सीजीएल एग्जाम पास अभ्यर्थी बोले परीक्षा रद्द क्यों, गड़बड़ी है तो 2231 स्टूडेंट की कराए जाँच। ठीक है, वो अपडेट भी मैंने आपको दिया है कल।
जैसे आई है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो छात्र थे, जो खासकर 2231 छात्र थे, उनको लग रहा है कि उनके ऊपर जो है संदेह किया जा रहा है कि वो जो है पैसे देकर या पेपर लेकर जो है उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, जिसकी नाराज़गी उन्होंने दिखाई है, जिसकी शिकायत उन्होंने कल मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर की है, मुलाकात की है और उन्होंने अपनी बातें रखी है। और यहाँ पर उन्होंने मोराबादी के बापू वाटिका में भी जाकर अपनी बातें रखी थी। सारे छात्र यहाँ पर इकट्ठा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट लगता है हम में जो सफल छात्र हैं उनमें, तो आप जो है उसकी जांच करा ले, किसी भी तरह की जांच के लिए वो तैयार हैं। ठीक है, आप सभी को पता है जेएसएससी सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी जो आयोजन था वो खत्म हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट कोर्ट द्वारा जो रोक लगाया गया है रिजल्ट को लेकर, तो यहाँ पर आगे अब जेएसएससी कुछ नहीं कर सकता सीजीएल एग्जाम को लेकर जब तक कि न्यायालय से, कोर्ट से उनको अनुमति ना दी जाए। ये अपडेट थी। यहाँ पर आप देख सकते हो सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले में एफआईआर दर्ज, ये सारी अपडेट मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर रखी है। और यहाँ पर सीआईडी करेगी केस टेक ओवर। तो बहुत ही ये चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है, जब से एग्ज़ाम हुए हैं तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस मामले में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि सरकार अब इस तरह क्यों, जो उनका रिएक्शन आ रहा है जिस तरह से उच्च स्तरीय बैठक में जिस तरह से सीजीएल को लेकर उन्होंने बातें कही है, क्या उससे आप संतुष्ट है? क्या आपको लगता है कि सरकार सीजीएल परीक्षा की जो गड़बड़ी निकल कर सामने आ रही है, जो कहा जा रहा है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो 21 और 22 सितंबर को हुए थे उसमें जो है पेपर लीक हुआ था, तो क्या सरकार जेन्युइन तरीके से जो है इसकी जांच करा रही है या कराना चाहती है? आप सभी अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।